आपको एक शास्त्रीय दृष्टांत देते हैं। विद्यारण्य नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। वो गरीब ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे, तो माता पिता के पोषण के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो वो चूंकि ब्राह्मणत्व में थे तो उन्होंने संतों का संग किया था, तो गायत्री अनुष्ठान किया। 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। उन्होंने एक पुरस्चरण का अनुष्ठान पवित्रता से, गायत्री अनुष्ठान माता गायत्री का, कुछ नहीं मिला। दूसरा अनुष्ठान, तीसरा अनुष्ठान, चौथा 23 पुरस्चरण की, 24 लाख गायत्री के 23 पुरस्चरण किए। अब माता पिता पधार चुके थे, यौवन अवस्था से ऊपर अवस्था क्रॉस कर गई थी, गायत्री अनुष्ठान करते करते हार गए और उन्होंने सन्यास लिया। जीव ही सन्यास लिया तो आद्या शक्ति देवी गायत्री प्रकट हो गई और उनका बेटा, यहां से लेके ब्रह्म पदवी तक तू मांग, अभी तुझे दे दूंगी। तो उनका माता, अब तो मैं सन्यासी हो गया, जब मैं धन मांग रहा था तब आप क्यों नहीं आई? तो उनका, तुम्हारे 24 ऐसे महत पाप थे, 23 पुरस्चरण से वो सब नष्ट हो गए, एक और बचा था तो सन्यास ले लिया, उससे वो नष्ट हो गया। अब तुम देवराज इंद्र पद का, कुबेर का खजाना मांगो तो मैं दे दूंगी। बोले अब सन्यासी हो गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इससे हमको ये मिला कि जब तक हमारे पूर्व के पाप हैं तो वो हमको उन्नति में बाधा डालते हैं, हमारा प्रयास असफल हो जाता है। तो हमको साथ में भजन ही करना है, भजन भी करना है। हमें इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राम राम। जो नाम तुम्हें प्रिय हो भगवान नाम, वो नाम जप करो, क्योंकि वो नाम तुम्हारे उन पापों को नष्ट करेगा। 24 पुरस्चरण मतलब एक तरह से हुए, 23 पुरस्चरण एक संन्यास, तब वो निष्पाप हुए। तो अपने लोगों के पास कितना होगा पाप? 4 माला जपे, काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो गई। सोचा ऐसा नहीं था, वो 4 माला फ्री नहीं जाएगा, वो 23 पुरस्चरण फ्री नहीं गए। 24वां संन्यास लेते ही माता जी साक्षात प्रकट हो गए, आप जो मांगो। तो उन्होंने कहा, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं विद्यारण्य सन्यासी जी, उनके बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो हमारी ये प्रार्थना है, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। हम मनुष्य देह प्राप्त करके भगवद अंश है, हम कोई पशु नहीं है कि हम असफल